मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महनार विधानसभा के जंदाहा पहुंचे। उन्होंने महनार के जदयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा और राजापाकर के उम्मीदवार महेंद्र राम के लिए लोगों से वोट अपील की। उन्होंने 15 साल के कामों को गिनाते हुए कहा कि काम के आधार पर ही वोट करें और याद करें कि 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी। अंत में उन्होंने मौजूद लोगों के कहने पर उमेश सिंह कुशवाहा और महेंद्र राम दोनों को माला पहनाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। आज के इस चुनावी सभा को कुल मिला करके हम लोग मिल करके बिहार को सोचिए ही नहीं, लेकिन अच्छी तरह जानते रहे। और हम एक ही बात कहेंगे, हमारे न उसको महंगा इसकी सामान, आने जाने का रास्ता मिलता है इसकी सामान, किसी को अनुभव नहीं। आप लोगों ने जो मुझे 15 में जो जिम्मेवारी दिया, उस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है। बिजली के क्षेत्र में तो क्रांति ही आई है। यहाँ मेरे रीजन में 4 पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ है। बताई में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है, दीव उचौली में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है और महनार में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है। इस तरह से महनार विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। यहाँ चमरहरा में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। मैं आपका बेटा हूँ, महनार मेरा माँ है, महनार को मैं माँ मानता हूँ। मेरा यहाँ जो हमारे तमाम जो अभिभावक हैं, जो हमारे साथी हैं, सब मेरा साथी है, भाई हैं, अभिभावक मेरा चाचा पिता हैं और जो हमारे साथी सब लोग को मैं अपने परिवार के रूप में मानता हूँ। हमारा नेता ही सबका साथ सबका विकास, जो समाज के सब तबके के लिए इन्होंने काम किया है। इसलिए मैं आपके बीच ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। हम सिर्फ आशीर्वाद के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। आप एक बार अपना बहुमूल्य वोट, एक वोट अपने जो मतदान केंद्र है उस पर जाकर अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, तमाम लोगों के साथ अब जाकर जो 3 तारीख को मतदान होना है, तीर छाप 1 नंबर पर तीर छाप है। मैं आशीर्वाद के रूप में यही मैं चाहता हूं कि आपका जो हमारा जो काम जो छूट गया है, जो अधूरा काम है, जिसको मैंने पूरा नहीं किया है, उसको संकल्पित हूं, उसको भी सेवा करने के लिए आगे जब मौका दीजिएगा तो मैं इसका भी सेवा करूंगा। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री गजेंद्र प्रसाद राय जी, कार्यक्रम के संचालक भारतीय जनता पार्टी के जंदाहा मंडल अध्यक्ष श्री मनोज झा जी, एनडीए जनता दल यूनाइटेड के महनार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित राजापाकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए और जदयू के प्रत्याशी श्री महेंद्र राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, हमारे पुराने मित्र पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह जी, जनता दल यू के नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू के सुपुत्र श्री सत्य प्रकाश जी, जदयू नेता विजय सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, गोपाल सिंह जी, डॉक्टर ज्योति जी, अमरेंद्र कुमार मंटू जी, ब्रजभूषण चौधरी जी, दिलीप सिंह जी, विकास कुशवाहा जी, प्रियरंजन दास जी, केन सिंह जी, मुकेश राय जी, अनिल निराला जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता श्री अमृत सादा जी,
विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता श्री रंजीत सहनी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री रामनाथ रमन जी, अशोक चौधरी जी, जितेंद्र यादव जी, श्याम राय जी, श्रीमती किरण रंजन जी, सुभाष चंद्र जी, राजीव राम जी, महेंद्र ठाकुर जी, आनंदलाल राम जी, इंजीनियर सोनू कुमार जी, मिथिलेश गुप्ता जी, हरेंद्र पासवान जी, श्रीमती अनीता कुशवाहा जी, डॉक्टर महेंद्र शाह जी, अरविंद राय जी, मनोज पटेल जी, मुकेश सिंह जी, एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज विजयादशमी का दिवस है। आज के दिन भी आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रघुवंश बाबू के पुत्र सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं। रघुवंश बाबू के साथ हम लोगों का आज का संबंध नहीं, पुराना संबंध है। जब से विधायक बने उसके पूर्व, जब यहां जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, यहां इमरजेंसी लागू हो गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस दौरान से ही जो हम लोगों का संबंध रघुवंश बाबू के साथ था। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया हम लोग तो शुरू से जानते। केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया और जो कुछ भी उनसे संभव था उन्होंने काम करने की कोशिश की है। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब, उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है, पति पत्नी बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार, और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज का अध्ययन करते हैं और क्या होना चाहिए इसको सोचते हैं, हर सबको बताते हैं और किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं। मेरे खिलाफ चाहे जो बोले, हम किसी की उपेक्षा नहीं करते। तो इसलिए हम तो आप सबको यही कहने आए हैं कि जो काम हुआ, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके जो सुयोग्य उम्मीदवार हैं, इनको आगे और काम करने का मौका दे करके विकास को और तेज करना चाहते हैं। तो आप सबसे तो यही अपील है कि भारी मतों से विजयी बनाइए और तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जिताइएगा। तो क्या उम्मीद करके जाएं भाई, उमेश जी को, उमेश सिंह कुशवाहा जी को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताइए, इनको हम जीत का माला पहना दें। और आपके आशीर्वाद से हम महेंद्र राम जी को भी, जो राजा पाकड़ के उम्मीदवार हैं, यहां आए हुए हैं, आपकी इजाजत हो इनको भी हम जीत का माला पहना दें। बताइए, हम इनके क्षेत्र में हो आए, वहां हम इनको जीत का माला पहना दिए, लेकिन आप लोगों ने कहा यहां भी, इसलिए यहां से वहां का सबका संपर्क रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों ने जो सहमति दी, हम लोगों ने जीत का माला पहना दिया। अब एक ही आप सबका दायित्व है कि अब 3 तारीख को जो वोट है, तो उसमें एक एक वोट दे करके इनको विजयी बनाइएगा। और जो बहनें हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग सबसे पहले मतदान, तब जलपान।
आप पहले वोट दे दीजिएगा, लौट के जाइएगा तो खाना बनाइएगा, और घर के बाकी वोटर को भी कहिएगा जाकर के वोट दे आओ, हम खाना खिलाएंगे। तो इस तरह से भारी संख्या में मतदान होगा, सब लोग विजयी बनाएंगे और समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति में अपना योगदान करेगा। तो आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के धन्यवाद ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलीप कुमार सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि आकर के अपने नेताओं का और जितने आए हुए बंधुओं का धन्यवाद समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के